गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि जीआई सिस्टम। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम यानी कि किस तरह से हमारा जो जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी बनावट कैसी है, उसका काम कैसा है, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है वो कैसा है, वो हम उसमें थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जीआई सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस एंड टोटल लेंथ इज़ 23 to 26 फीट। यानी कि इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बता रखा है कि जो हमारा जीआई सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, वो हमारे माउथ से लेकर के जो हमारा एनस पार्ट होता है वहाँ तक इन्होंने बताया है। यानी कि जो इसकी लेंथ होती है वो हमारी होती है 23 से 26 फीट की होती है। यानी कि जो ये हम देख रहे हैं ये हमारे माउथ है, यानी कि ये हमारी ओरल कैविटी है। देन ये हमारे एनस तक ये चीज़, ये जो ट्रैक है पूरा यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने बता रखा है जो जीआई सिस्टम के जो पार्ट होते हैं जो इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं वो हमारे होते हैं, जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये जो है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारे जीआई सिस्टम में होता है। हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं आपको थोड़े थोड़े टॉपिक बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि ये है हमारा ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किस तरह से कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है, किसका क्या फंक्शन है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है माउथ। माउथ को हम सबको पता है कि ये हमारी ओरल कैविटी के अंदर आता है ना। ओरल कैविटी में आती है हमारी टंग हो गई। देन हमारा हम ये देखते हैं कि ये हमारा हो गया, ये जो ग्लैंड होते हैं ये हमारे जो माउथ के अंदर आते हैं ग्लैंड्स, ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड्स। ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, हमें मालूम है। इसमें जो होते हैं फर्दर 3 ग्लैंड्स जो होते हैं हम इसमें हमको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि पैरोटाइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गए। ये तीनों जो होते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। यानी कि जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। देन आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप है ना। हम जो ये ईसोफेगस है, यानी कि जहाँ से हम फूड को इंटेक करते हैं, यानी कि जहाँ से हमने फूड को च्यू किया या इंटेक किया, वहाँ से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फूड को नीचे लेके आती है, यानी कि आगे आपके स्टमक में लेके जाती है, ठीक है। वहाँ पे उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को या उस ईसोफेगस को हम क्या कह सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। और इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स का काम क्या होता है। लेरिंग्स आता है हमारा। लेरिंग्स हम जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जहाँ से हमारी वॉइस आती है, वो भी होता है हमारे पास। हमारा स्टमक हो गया, हमारे पास पैनक्रियाज हो गया, हमारे पास स्प्लीन हो गई, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही आते हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन्होंने भी ये बता रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर फर्दर हमारे पास 3 चीज़ों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, लाइक ड्यूडेनम, जेजेनियम एंड इलियम, ठीक है। ये जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। देन हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी कई चीज़ें हैं, लाइक ये हो गया हमारा ट्रांसफर कॉलन, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग कॉलन, ये हो गया हमारा असेंडिंग कॉलन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ट्रांसफ़र, डू यू नो से ट्रांसफ़र क्या होता है। ट्रांसफ़र कॉलन जो होता है ये यहाँ से जो हमारा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ट्रांसफ़र होके जाएगा इस कॉलन में, दैट ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर डिसेंडिंग मतलब होता है इस तरह से डिसेंड हो रहा है, यानी कि नीचे के लिए आ रहा है, डिसेंडिंग कॉलन होएगा, ठीक है। और एक होता है असेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ट्रांसफ़र कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ये हमारे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हो गया हमारा पोर्शन केकियम, दैट इज़ अ सिग्मोइड कॉलम। सिग्मोइड के बाद हमारा रेक्टम, और ये अपेंडिक्स एक छोटा सा पार्ट होता है, ये इसका ये है, ठीक है, दैट कॉल इज अपेंडिक्स। ये हमारा इनल कैनाल है,
और लास्ट पोर्शन में जो आता है हमारा वो होता है एनस, यानी कि जो हमने देखा था कि जो हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ओरल कैविटी से जो स्टार्ट हो रहा है एंड जो एनस हो रहा है, इसकी पूरी टोटल लेंथ तो 23 से 26 फीट होती है, जिसके अंदर हमने देखा था माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा रेक्टम और एनस आता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आज हम छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे 2 टॉपिक्स में, माउथ एंड एसोफेगस। ओके, फर्स्ट आता है हमारा माउथ। माउथ जो होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा माउथ है। हमने जो ग्लैंड्स पढ़े थे यहाँ पे, है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये हमारे किस में होते हैं, हमारे सेलुलर ग्लैंड्स के अंदर आते हैं ना। तो ये है हमारे ग्लैंड्स। जो माउथ होता है हमारा, फर्स्ट साइड हमारी जो होती है माउथ की, वो क्या होती है, हमारी डाइजेशन की होती है। हमको पता है कि जब हम सबसे पहले फूड इनटेक करेंगे तो यहीं से च्यू करके हमें धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट होता है एंड धीरे धीरे करके नीचे, मतलब जब हम एक तरह से फर्स्ट हमारा क्या है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है ना। तो माउथ जो होता है वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। हमने देखा था कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, ये होते हैं ना, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये इसके अंदर आते हैं। अगर इन केस आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा माउथ है, यानी कि जो हमारा ये माउथ है, उसमें कितने लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है पर ईयर, हमको पता है कि हमारे माउथ में सलाइवा होता है ना, जो हमको ईजिली जो फूड को है वो च्यू करने में हेल्प करता है ना। तो इन्होंने क्या बता रखा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि डेली सिक्रेट होने वाला सलाइवा हमारे माउथ में कितना है, तो वो होता है हमारा 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड डेली। ठीक है, सिक्रेटेड 1.5 लीटर जो होता है हमारे माउथ में, जो होता है वो क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है। जो हमारा ये ग्लैंड है, ये देखा था ना हमने, जो हमारे ये पैरोटाइड ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो होता है, वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना जी, यानी कि ये वाला ग्लैंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा लार्ज है। 3 ग्लैंड है हमारे, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो इन तीनों ग्लैंड्स में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि जो हमारे ईयर के पास है, ये वाला ग्लैंड जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा माउथ के बारे में। देन हम देखते हैं इसोफेगस। इसोफेगस मैंने आपको बताया था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप, जिसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। जो इसोफेगस है, ये लाइक इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिखा रखा है। जो हमारा इसोफेगस होता है, इन्होंने बता रखा है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। थोरेसिक कैविटी जो है हमारी, यानी कि ये तो हमारी हो गई, ये वाला जो एरिया होता है हमारा वो होता है थोरेसिक कैविटी का, दैट इज़ अ अब्डोमिनल कैविटी, एंड जो इसके लोअर पार्ट में होगा दैट इज़ अ पेल्विस कैविटी। ठीक है, हमारी जो ये कैविटीज़ होती हैं वो भी डिवाइड की हैं, वो फर्दर हम अब आपको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो इसोफेगस होती है, यानी कि जो हमारा ये फूड पाइप है, वो 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर की जो होती है, सेंटीमीटर की जो होती है इसकी लेंथ होती है। लोकेटेड होता है ये हमारे मेडिसनम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये क्या होता है, जो हमारे स्पाइन है उसके एंटीरियर, और जो ट्रीकिया और हार्ट है उसके पोस्टीरियर में ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है या लोकेटेड होता है। एंटीरियर आपको पता ही हो गया, एंटीरियर यानी कि फ्रंट, पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड। ठीक है, तो इन्होंने वही एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो हमारा ये होता है इसोफेगस होता है, वो इस तरह से हमारा काम करता है। तो ये था हमारे 2 टॉपिक्स थे। मैंने आज ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये थोड़ी सी मैंने आपको माउथ और इसोफेगस के बारे में बताया है। ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।